नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं टॉप 5 ऐसे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में जिसमें अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी बेहतरीन फंड है। इससे पहले अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड होता है क्या। मान लीजिए आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रुपया में क्या होता है, 70 रुपया आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। कोई कंपनी में HDFC हो गया, कोई सा भी कंपनी उसमें इन्वेस्ट होता है। बाकी 30% जो होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, जहाँ पे सेफर है, मतलब डूबने का चांस नहीं के बराबर, वहाँ आपका 30% पैसा लगता है। इस हिसाब से अगर आप कम रिस्क लेते हैं इसके हिसाब से ये काफ़ी बेहतरीन फंड है। सबसे पहला फंड जो आता है वो आता है क्वांट एब्सोल्यूट फंड। इस फंड का RNA भी देखा जाए 444 रुपये चल रहा है। रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम SIP आप 1000 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम कम से कम आपको 5000 रुपया करना पड़ेगा। फंड साइज देखा जाए तो 2300 करोड़ का फंड साइज है। लोगों ने 2300 करोड़ रुपया डाला है तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और इसका अगर मार्केट एलोकेशन देखा जाए तो स्मॉल कैप में लगभग 1% लगा है और 26% लगभग गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा हुआ है। लार्ज कैप में लगभग 72% लगा है और मिड कैप में लगभग 1% लगा है। तो कुल मिला के देखिएगा यहाँ पे फंड में रिस्क बिल्कुल कम लिया जा रहा है। एक तो 26% गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा है, बाकी 72% देखिएगा तो ये लार्ज कैप में लगा है। तो मतलब लार्ज कैप में इनका ज़्यादा एलोकेशन है। और इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा तो 12 के आसपास है। ये जितना कम होगा फंड उतना कम वोलेटाइल होगा, तो 12 के आसपास है तो अच्छा है। शार्प रेशियो देखिएगा तो शार्प रेशियो 1 के आसपास है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 के आसपास रहता है, 1 से ज़्यादा रहता है अच्छा माना जाता है, लेकिन 1 से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ये भी अच्छा है। अल्फा कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, जितना प्लस हो, +2 +5 +10 जितना हो ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि अपने बेंचमार्क से वो ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। बीटा देखिए मार्केट से वो कितना रिस्क ले रहा है, तो बीटा कभी भी 1 से कम या 1 के आसपास होना चाहिए। 1 के आसपास है तो अच्छा है, अगर बीटा 2-3 रहता तो फिर दिक्कत है, लेकिन 1 के आसपास है तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए, जब से फंड स्टार्ट हुआ है लगभग 17% रिटर्न बना के दिया है। पिछला 1 साल में लगभग देखिएगा तो 22% का, पिछले 3 साल में देखिएगा तो लगभग 14%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 23% का, पिछले 10 साल में लगभग देखिएगा तो 15% का। कोई भी फंड अगर इतना कम रिस्क लेने के बाद भी अगर 15% रिटर्न बना के दे रहा है तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.69 है, आधा के आसपास है तो अच्छा है। एग्जिट लोड 1%, अगर आप 15 दिन से पहले पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बहुत सारे फंड में क्या होता है 6 महीना या साल भर का रहता है, लेकिन यहाँ पे 15 दिन का ही है। लेकिन आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं हर एक पैसा को 15 दिन पुराना पड़ेगा, नहीं तो अगर उससे पहले आप निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और इसके बाद आप इसका स्टैम्प ड्यूटी देखिएगा, आप जब भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करते होंगे तो कुछ ना कुछ आपका पैसा कट जाता है, वो स्टैम्प ड्यूटी ही करता है। 0.005% वो हर बार जब पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये करता है। दूसरा फंड जो आता है वो आता है ICICI पोटेंशियल इक्विटी डेब्ट फंड। इस फंड का अगर NAV देखा जाए तो 408 रुपया चल रहा है। रेटिंग देखिए तो 5 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम SIP आप 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम आपको कम से कम 5000 रुपया करना पड़ेगा। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 41,000 करोड़ रुपया डाला है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। 41,000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है। अगर इसका रिटर्न का बात किया जाए तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से 15% रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में देखिएगा तो 25% का, पिछले 3 साल में लगभग 19% का, पिछले 5 साल में लगभग 21% का और पिछले 10 साल में लगभग 15%। कोई भी फंड इतना कम रिस्क होने के बाद अगर 15% के आसपास रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, क्योंकि बैंक से आपको दुगुना लगभग बना के दे रहा है। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा तो 10 के आसपास है तो ये भी अच्छा है, जितना कम हो उतना अच्छा है। शार्प रेशियो देखिए 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है। शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा जितना हो 2, 3, 4, 5 उतना अच्छा है। अल्फा देखिए अपने बेंचमार्क से लगभग 8% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है तो ये भी अच्छा है। और बीटा देखिए 1 से कम है तो ये भी अच्छा है, बीटा कभी भी 1 से कम ही होना चाहिए तो ये भी अच्छा है। तो कुल मिला के इस फंड में सारा कुछ अच्छा है तो अच्छा है। और इसका अगर मार्केट एलोकेशन देखा जाए तो स्मॉल कैप में लगभग 5% लगाए हैं, अदर में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या गवर्नमेंट बॉन्ड में लगभग 28% लगाया है, लार्ज कैप में लगभग 62% और मिड कैप में लगभग 5%। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं ये जो भी फंड है ज़्यादातर एलोकेशन लार्ज कैप में रख रहे हैं या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में रख रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 1 के आसपास है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है तो एक्सपेंसिव 1 ले भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जिट लोड देखिएगा तो 1% है, अगर 1 साल से पहले आप पैसा निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड है। कुल मिला के आप ये फंड भी देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन है। तो तीसरा फंड आता है कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। इस फंड का अगर NAV देखिएगा तो 71 रुपये के आसपास चल रहा है। रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। और इसका फंड साइज देखिएगा 6700 करोड़ रुपया लोगों ने इस फंड में डाला है। और इसका मिनिमम SIP आप 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम भी आप 100 रुपया से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर कुल मिला के देखिए एक्सपेंस रेशियो भी आधा से कम है, तो आधा से कम है तो कितना अच्छा है समझ सकते हैं। और एग्जिट लोड 1% है, अगर 1 साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद निकालिए
लिएगा तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको 1 साल कम से कम आपको पूरना पड़ेगा। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा तो 9 के आसपास है। अगर कम है तो फंड कम वोलेटाइल होगा, और ज़्यादा रहता है तो फंड ज़्यादा वोलेटाइल होता। और शार्प रेशियो देखिएगा तो शार्प रेशियो 1 के आसपास है तो अच्छा है, 1 से ज़्यादा अगर रहेगा 2, 3, 4 उतना अच्छा है, लेकिन 1 के आसपास है तो ठीक है। अल्फा देखिए अपने बेंचमार्क लगभग 4% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, ये भी अच्छा है। बीटा 1 से कम है तो अच्छा माना जाता है, तो बीटा 1 से कम है तो ये भी ठीक है। और अगर मार्केट एलोकेशन देखिएगा तो लगभग 11% स्मॉल कैप में लगा है, और 26% लगभग गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ये लगाए हुए हैं। लार्ज कैप में लगभग 40% और मिड कैप में लगभग 22%। तो कुल मिला के आप देखिएगा सब कुछ में ये थोड़ा थोड़ा मिला करके एक्सपोजर रखे हुए हैं, तो ये भी अच्छा चीज़ है। और कुल मिलाकर इसका रिटर्न का बात किया जाए तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लगभग 13% रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में देखिएगा तो 28% का, पिछले 3 साल में देखिएगा तो लगभग 16% का, पिछले 5 साल में लगभग देखिएगा तो 18% का, और पिछले 10 साल में लगभग देखिएगा तो 13% का। कोई भी फंड अगर कम रिस्क लेते हैं उसके बावजूद अगर पिछले 10 साल में 13% रिटर्न बना के दे रहा है, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। बैंक की तुलना में ये दुगुना तो आराम से बना के दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा फंड है, इसमें भी आप जा सकते हैं। चौथा फंड जो आता है वो आता है महिंद्रा मैन्युलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इस फंड का एनएवी देखा जाए तो 29 रुपये के आसपास चल रहा है। रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी आप 500 से कर सकते हैं और एसआईपी आप 1000 रुपया कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो 1400 करोड़ का फंड साइज है। अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा का फंड साइज है तो उसको आप अच्छा बोल सकते हैं। और इसका अगर मार्केट एलोकेशन देखा जाए तो स्मॉल कैप में लगभग 13% लगाया है, गवर्नमेंट बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगभग 24%, और लार्ज कैप में लगभग 51% और मिड कैप में लगभग 11%। कुल मिलाकर आप देखिएगा तो गवर्नमेंट बॉन्ड में और लार्ज कैप में इनका ज़्यादा एलोकेशन है। आपका क्या होगा, रिटर्न स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबल कंपनी में पैसा लगा और गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा, तो आपको क्या है, रिस्क ही बिल्कुल कम फंड ले रहा है। अगर आप ऐसे फंड में जाना चाहते हैं इसके लिए काफ़ी ये बेहतरीन फंड है। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए तो ये भी कम है, 11 के आसपास है, तो बहुत ही कम है क्योंकि कम वोलेटाइल ये फंड है। शार्प रेशियो देखिएगा 1 के आसपास है तो ये अच्छा है। और इसका अल्फा देखिए अपने बेंचमार्क से लगभग 4% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, तो ये भी अच्छा है। बीटा देखिए 1 के आसपास है, ये भी ठीक है। अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.48 है, आधा से कम है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसका एग्जिट लोड देखिएगा तो 1%, अगर 3 महीना से पहले आप पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बहुत सारे फंड में क्या होता है 6 महीना या साल भर का रहता है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, ये 3 महीना का, ये 3 महीने के बाद आप पैसा निकालिएगा तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं हर एक पैसा को 3 महीना पुराना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक पैसा आप डाले उसका 3 महीना हो गया तो काम खत्म, इसके बाद आप निकालिएगा पैसा नहीं लगेगा, नहीं, आपको जो पैसा डालिएगा हर पैसा को 3 महीना पुराना पड़ेगा। और इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए तब जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लगभग 20% रिटर्न बना के दिया है। पिछले 1 साल में लगभग 28% का, पिछले 3 साल में लगभग 16%, पिछले 5 साल में लगभग 19% का। जो जितना रिटर्न अभी 19% दिख रहा है उतना रिटर्न रहेगा नहीं। जब ये 15 साल 20 साल पुराना फंड होगा तब ये भी 15% या 13% के आसपास आ जाएगा, क्योंकि अगर कम रिस्क में आपको 12% भी मिलता है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 5वां फंड जो आता है वो आता है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। इस फंड का आरएनए देखा जाए तो 307 रुपया है। रेटिंग देखिएगा 2 स्टार रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी आप 500 से कर सकते हैं और वन टाइम 1000 रुपये आपको करना पड़ेगा। फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 74,000 करोड़ रुपया डाला इस फंड में। सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है, काफ़ी बड़ा अमाउंट इस लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया एसबीआई के प्रति, क्योंकि एसबीआई में हम लोग थोड़ा ज़्यादा कुछ भी याद आता था एसबीआई पे हम लोग जाते हैं, एसबीआई में हम लोग थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो देखा जाए, एक्सपेंस रेशियो अगर 0.73 है, मतलब 1 से कम है तो बहुत ही अच्छा है। एग्जिट लोड 1% है, अगर 1 साल से पहले आप पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर इसका मार्केट एलोकेशन देखा जाए तो स्मॉल कैप में लगभग 4% लगा है, गवर्नमेंट बॉन्ड सब में लगभग 26% लगा है, और लार्ज कैप में लगभग 51% और मिड कैप में लगभग 18%। कुल मिला के सारा कुछ में थोड़ा थोड़ा करके ये एलोकेशन रखे हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर इसका रिटर्न का बात किया जाए तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से 14% रिटर्न बना के दिया। पिछले 1 साल में लगभग 20%, पिछले 3 साल में लगभग 11%, पिछले 5 साल में लगभग 14%, पिछले 10 साल में लगभग 12%। कोई भी फंड अगर आप बिल्कुल कम रिस्क लेकर के लगभग 12% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो कुल मिला के ये 5 फंड थे। अगर आप इनसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर बिल्कुल कम रिस्क लेना चाहते हैं तो इसमें जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी आपके पास कोई कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन मोबाइल नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।